ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के चरण सरोजों में अनंत अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म की डुबकी लगा रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, ज्ञान को, उनकी तप को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी की 12 भावनाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अनेक तो भावना चिंतन राज ऋषि नमी राज ऋषि ने किया। नमी राज ऋषि मिथिली नगर के राजा थे, मिथिला नगरी के राजा थे, और उनके शरीर में एक बार बहुत ज्वर रोग हो गया, भयंकर पीड़ा, शरीर की पूरे शरीर में पीड़ा ही पीड़ा। तो वैद्यों ने कहा कि 52 चंदन जो बहुत शीतल होता है, उसको घिस करके लेप किया जाए तो इनका रोग ठीक हो सकता है। तो रानियां कहते हैं, उनकी रानियां, लिखा है 1008 रानियां थी, उनकी राजा था। रानियां भी बहुत, उन्होंने सब ने कि हमारा राजा पति ठीक हो जाए, तो सब रानियों ने चंदन घिसना शुरू कर दिया। जब चंदन घिसना शुरू कर दिया तो चूड़ियां पहनी हुई थी, तो मिथिला के राजा राज ऋषि को खन खन की आवाज आई, खन 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 की। तो राजा और दुखी हो गया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, पहले ही मैं दुखी हूँ। तो रानियों ने सोचा कि हमारी जो चूड़ियाँ पहनी हुई है, इसके कारण आवाज आ रही है। तो सब ने अपनी चूड़ियाँ निकाल दी, एक चूड़ी सौभाग्य की रखी, एक एक चूड़ी रखी, सब क्या कर दिया, निकाल दी। अब वो चंदन घिस रही है, अब आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आती। तो राजा को बोला, अब आवाज क्यों नहीं आ रही। तो रानियां बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा कि आप, हमारे कारण आपको कष्ट होता है, चंदन तो हम घिस रही हैं, परंतु हमने चूड़ी निकाल करके एक एक सौभाग्य की चूड़ी रखी। तो राजा का चिंतन बढ़ा कि सुख कहाँ है, सुख एकत्व में, जहां दो है वहां दुख। एक संत मिले थे हमें हरिद्वार में, एक निरंजन, 2 गृहस्थी, 3 खटपट, 4 झमेला। एक निरंजन, अकेला आदमी सुखी रहता है। 2 हो गए तो गृहस्थी हो गई, 3 हो गए, एक बेटा हो गया खटपट, और 4 झमेला। ये संसार है। वास्तव में सुख एकत्व में है। उसने सोचा सुख तो एकत्व में है, अन्यत्र ये सब रानियां, ये राजा, ये सब क्या है। चिंतन बड़ा उस राजा का, जीव अकेला सुखी है। अब जीव पर चिंतन आया, सारा छोड़ दिया, ये रानियां, ये राजमहल मेरा किस काम का है। मैं इतना रोग से ग्रस्त हो गया हूं, रोग ठीक नहीं हुआ। चिंतन किया कि यदि मेरा रोग ठीक हो जाए तो मैं सब छोड़ करके सन्यासी बन जाऊंगा। एक संकल्प किया। जैसे संकल्प किया तो राजा को नींद आ गई। नींद आने पर उसने 7वां देवलोक देखा,
देवलोक का सुख देखा। कहते इतना सुख देवलोक में है तो मैं कहाँ आ जाऊं। जैसे राजा को नींद हो गई तो कि मेरा रोग ठीक हो जाए, रोग ठीक हो गया। सबने कहा मैंने चंदन लगाया था, मैंने यो किया वो किया। तो उठा राजा ने कहा नहीं, अब तो मैंने एक संकल्प किया था कि मेरा रोग ठीक हो जाए तो मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं दीक्षा ले लूँगा। बहुत समझाया लोगों ने। राजा था, मिथिला का राजा, इतनी रानियां। देखो वैराग्य क्या, कैसा वैराग्य होता है। और संकल्प किसने किया था? मन में किया था, किसी को पता नहीं था। छोड़ भी सकता था कि संकल्प तो मैंने किया, किसी को क्या पता मैंने संकल्प किया कि नहीं किया। नहीं कहता, ये संकल्प मैंने, जीवात्मा अकेला, दो नहीं, अनंत नहीं, ऐसी भावना भाई। और राजा सन्यासी हो गया। सारे लोग उदास हो गए, हाहाकार हो गई। ऐसा राजा कौन राज चलाएगा? चारों ओर हाहाकार। राजा चला गया, कहते मेरा कौन है, सब स्वार्थी दुनिया है, किसके लिए लो है। इंद्र को पता लगा, उसने ब्राह्मण का वेश बना के राजा के सन्यासी के पास है, राजन तुम क्यों जा रहे हो? मिथिला में तो आग लग रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे बिना राजकाज कैसे चलेगा, तुम कैसे हो गए? राज ऋषि ने कहा, जो वैद्य जो आए थे ब्राह्मण का वेश बना के, देखो मेरा कुछ दल नहीं। एक वृक्ष, हरा भरा वृक्ष, फल फूलों से लदा हुआ है। जब एक वृक्ष फल फूल से लदा हुआ है तो उस पर क्या होता है? पक्षी भी आते हैं, फूल भी आते हैं, फल भी आते हैं, छाया भी होती है, सब लोग आकर के वहां रहते हैं, आराम करते हैं। वो वृक्ष का तना टूट गया है, अब पक्षी चिल्ला रहे हैं, लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है। कहते मिथिला जल रही है, मेरा नहीं जल रहा कुछ, मिथिला जल रही है, मैं तो आनंद में हूं, मुझे कुछ। ऐसे उस प्रश्न किए, 11 लंबे चौड़े प्रश्न है, बहुत कुछ समझाया गया। निमि राज ऋषि इंद्र ने प्रश्न पूछे कि क्या वैराग्य सच्चा वैराग्य है कि नहीं। सच्चा वैराग्य था। निमि राज ऋषि सब छोड़ करके, नगरी छोड़ करके, सब छोड़ करके सन्यासी हो गए और उन्होंने तपस्या की, साधना की, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। सच्ची घटना है, ये सूत्र की घटना है। ऐसा वैराग्य, ऐसा संकल्प होना चाहिए। एको में सासेवप्पा नानतम संजीव, शेषा में बहिरा भावा समदे संयोग रखना। तो शाश्वत एक ही सत्य है, उठो बैठो चलो, एक शाश्वत आत्मा मैं था, हूं, रहूंगा। क्योंकि आत्मा के बिना क्या है? शरीर शमशान की राख है। आत्मा निकल गई तो क्या घर वाले पूछते हैं हीरे जवाहरात कितने तुम्हारे पास इकट्ठे कर लो? कौन पूछता है? बंगले, तुम्हारी दुकानें किसी और के नाम हो जाती हैं, सब कुछ बदल जाता है, कैलेंडर बदल जाता है। इसलिए आत्मा सत्य है। यही आत्मा नरक में जाती है, पशु बनती है, मनुष्य बनती है, देवलोकी में जाती है। यही आत्मा सिद्धा ले जाती है, यही आत्मा सिद्धा ले जाती है, सिद्ध गति में जाती है। जब वहाँ कर्म नहीं, काया नहीं, अनंत सुख 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 ही है वहाँ। तो ऐसे आप लोग चिंतन करो, भेद विज्ञान को प्रमुखता दो, जड़ जीव का भेद करो। दो तत्व जुदा जुदा है। अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह क्या है? हमने किससे, एक तो देह को अपना माना, देह को अपना माना, फिर संसार को अपना मान लिया। मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति। ऐसा नहीं कहते कि रहो घर में, पर क्या करो? अपना मत मानो। क्या पता कब बुलावा आ जाए, क्या पता कि घर में रहो, अपनी जिम्मेदारी समझो, धन कमाओ भी, धन को बांटो भी। धन आपका जो कमाया हुआ है वो तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है। गृहस्थ लोग जो धन कमाते हैं आपके परिवार के लिए है, कोई अतिथि आता है उसके लिए है, कोई साधु की सेवा के लिए है,
और कोई बीमार है उसके लिए है, और देश की रक्षा के लिए भी आपका धन काम आता है। भामाशाह का नाम आज भी आता है। भामाशाह ने मंदिर नहीं बनाए, मेवाड़ को इतनी सामग्री दे दी कि 12 वर्ष तक वो सेना लड़ सकती थी, सारा खजाना खोल दिया। आज भामाशाह जगह जगह बन जाते हैं, कोई 1-2 करोड़ दे देता, भामाशाह 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 हो जाते। पर भामाशाह तो वो था कि सारी संपत्ति राजा को दे दी, राणा प्रताप को दे दी। और राणा प्रताप को अकबर ने 4 बार समझौते के लिए भेजा, पर राणा ने समझौता नहीं किया। ऐसे थे वो, देश के लिए कुर्बान हो गए। तो जो आपका धन देश के लिए, देश को खतरा हो जाए, मान लीजिए युद्ध हो जाता है, युद्ध होता है तो धन किसके काम आता है? यदि आपके पास धन है, रतन टाटा देखो कितना बड़ा है, कोरोना के अंदर उसने कितना दान दिया, सब कुछ, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रतन टाटा का है। कितना धन उसके पास, और इतना सिंपल रहता है, गाड़ी भी अपने आप चला लेता है, सब कुछ अपने आप कर लेता है, मेरा नहीं उसका है। ऐसे आपके धन का सदुपयोग हो, धन रखो, मना नहीं करते, पर धन को अपना मत मानना। जैसे शरीर आपका नहीं है, शरीर आपका है, धन भी आपका नहीं है, कभी भी छिन सकता है। धन कमाने में कितनी शक्ति लगती है, फिर उसको रक्षा करने में सबकी नजर रहती है, बेटे की, पत्नी की, अतिथियों की। धन कहाँ रखा है, मेरे पास कितना हिस्सा है, मेरे पास कितना हिस्सा आएगा, और उसके बाद कोई चोर चुरा ले जाए, कुछ और, कितनी रक्षा करनी पड़ती है। धन रखो पर धन बांटो, जितना बांटोगे उतना आपके पास संपत्ति आएगी। भगवान महावीर के 10 श्रावक थे, अनंत, कामदेव, इतनी संपत्ति थी, और अपने लिए हिस्सा रखा, परिवार के लिए, राज्य के लिए, बाकी संपत्ति बांट दी। 12 प्रति श्रावक थे। अंतिम सलेखन आई, 10 के 10 श्रावक महाविदेह में गए। सलेखन आई 1 महीने की, पहले देवलोक में गए और महाविदेह में जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। श्रावक भी 2-3 भाग में मोक्ष जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते। श्रावक भी जा सकता है, साधु भी जा सकता है। मुख्यतः क्या है? भेद विज्ञान। 2 तत्व साथ साथ है पर दोनों अलग अलग है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। इसकी पहचान कैसे आएगी? ये अनुभव से आएगी। अनुभव करो कि तुम हो कौन। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इसको शक्ति देने वाली कौन है? यदि आत्मा निकल जाए तो आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध ले सकती है, मन संकल्प विकल्प कर सकता है, बुद्धि निर्णय ले सकती है। आत्मा निराकार है, आत्मा एक गुरु लगी है, अनंत शक्ति आत्मा में, आत्मा के द्वारा ही आपको सब कुछ शक्ति मिलती है। इसलिए मुख्यतः किसको दो? आत्मा को। तो कैसे आत्मा को महत्व दोगे? उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, किसी से बात करो, मैं आत्मा, वो भी आत्मा, सब में समान आत्मा। इसलिए हम सोहम की साधना की बात करते हैं। 3 ध्यान है, सोहम, कोहम, मैं, मेरा। इसमें आपको मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, मैं सब में समान आत्मा है। 20-25 मिनट की साधना है। फिर यदि आपको अच्छा लगे तो आप ध्यान शिविर भी कर सकते हो। आदिश्वर धाम कुपकला में भी है, नासिक में भी है, और कई जगह ऑनलाइन पे आजकल काफ़ी शिविर चलते हैं, तो वहाँ भी करके आप अपनी साधना को, अपने आत्म बल को, भेद विज्ञान को पुष्ट कर सकते हो। क्योंकि पंचम काल है, पंचम काल में मिथ्यात्व बहुत भारी है, बहुत भारी है। ये साधना जो हमें मिली है अरिहंत परमात्मा की कृपा से, और जो सब आपको मिली है, मुझे मिली है, ये अरिहंत परमात्मा की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी की वाणी जो आती है। आप एक बार साल में 1 शिविर, 2 शिविर जरूर कीजिए, जहां आपको व्यवस्था मिले। पंजाब वाले आदिश्वर धाम कुपकला कर सकते हैं, इधर वाले नासिक में कर सकते, और भी जगह आप शिविर लगाओ। 1 शिविर 4 दिन का करोगे, 10 दिन का, आपको सत्य पता, सत्य क्या है, सुख का है। और लोगों को जिसको नहीं पता वो दूर दूर से खींचे चले आते, अपने आप आते हैं। तो जिसका पुण्य होता है, जिसका भाग्य होता है, वो आगे बढ़ जाता है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।
नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो विजयानं, नमो लोये सत्साहुनं, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्राणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली प्राणत्तो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारि शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।